जय महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाला है। चैत्र नवरात्रि में माता की सवारी इस बार हाथी पे हो रही है। माँ का आगमन बहुत ही शुभ हो रहा है, इसलिए हर भक्त जो माँ की पूजा करना चाहता है वो विधि विधान से माँ की पूजा करे, कलश स्थापना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं फिर भी माँ की पूजा विधि विधान से और अनिवार्य रूप से कुछ नियमों के साथ करिए। देखिए माँ कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और कैसे आपके जीवन से दुख तकलीफ दूर होता है। तो आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है और आज से ही नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है, उसका भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कुछ विशेष काम करना होगा चैत्र नवरात्रि में माँ की पूजा के लिए। तो सबसे पहले तो माँ की पूजा के लिए आपको लाल कपड़े की आवश्यकता होगी। लाल कपड़ा अपने लिए भी, क्योंकि कुछ भी साधना करते हैं तो लाल वस्त्र बहुत विशेष होता है। लाल रंग के वस्त्र में एक अलग से एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है और वो अनिवार्य होती है। जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं, खरमास लगा हुआ है, तो उनका बहुत सारा प्रश्न होगा कि हम नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो कोई भी नया व्रत आप प्रारंभ करना चाहें तो अक्सर ये नवरात्रि खरमास में ही आती है, तो इसलिए आप इस व्रत को बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दो राय नहीं है। तो जो लोग नया करना चाहते हैं, व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वो लोग करेंगे। ये नवरात्रि शुरू हो रही है 30 मार्च से। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है 29 मार्च को सुबह 4:27 से और समाप्त हो रही है 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का जो प्रारंभ होगा, पहला दिन होगा, वो होगा 30 तारीख को। पहले दिन माँ की कलश स्थापना किया जाता है। तो जो भक्त माँ को कलश रखकर पूजन करते हैं उनके लिए चलिए बता देती हूँ। कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त है 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 पर। और दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जिसे भी नोट कर लीजिए। दूसरा मुहूर्त है दोपहर 12:01 से 12:50 तक। तो ये दो शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको घट स्थापना यानी कलश स्थापना करना है। जो भक्त कलश स्थापना नहीं करेंगे वो पूजा कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर आप माँ की कलश स्थापना करते हैं अति उत्तम, नहीं करते हैं कलश स्थापना तो मैं बताती हूँ बिना कलश स्थापना किए भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। जो भक्त कलश स्थापना करते हैं अनिवार्य नहीं है कि वो जवारे उगाएं, अनिवार्य नहीं है कि वो माँ की पूजा विधि विधान से किसी भी तरीके से करें। तारीख को 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि होगी और 6 अप्रैल को रामनवमी होगी। तो जो लोग रामनवमी की पूजा करते हैं वो 6 अप्रैल दिन रविवार को रामनवमी की पूजा करेंगे। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना होगा। जो भक्त अष्टमी का व्रत करते हैं वो 5 तारीख को यानी 5 अप्रैल को अष्टमी का व्रत करेंगे। अब बात आती है नवरात्रि व्रत के जो 9 दिनों का पारण होगा वो कब होगा। तो 9 दिनों के व्रत का पारण होगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को 9 दिन के व्रत के व्रती पारण करेंगे। और जो अष्टमी प्रतिपदा यानी पहले दिन और अष्टमी जो चढ़ती उतरती बोला जाता है उसका व्रत करते हैं, इस व्रत का पारण होगा 6 तारीख को रविवार को। यानी कि जो अष्टमी का व्रत करेंगे वो रामनवमी को ही व्रत का पारण कर लेंगे। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा और इस तरीके से करके व्रत करना होता है। अब बारी आती है कि जो माँ की भक्त कलश स्थापना करेंगे उनकी पूजा बहुत विधि विधान से होती है, परंतु जो कलश स्थापना नहीं करते हैं, क्योंकि घट स्थापना नवरात्रि का प्रमुख पार्ट है और इसे आपको ज़रूर करना चाहिए। बड़ी सरल विधि से घट स्थापना चैनल पे आपको हर साल बताई जाती है और इस साल भी उम्मीद है कि बताई ही जाएगी। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। अब बारी आती है कि जो भक्त कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो क्या उनकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो देखिए, हर हाल में, हर स्थिति में माँ तो बहुत ज़्यादा अपने भक्तों को रक्षा करती हैं, देखती हैं और उनकी हर एक भावना को समझती हैं। तो आप कलश रखें ना रखें, माँ तो हर हाल में आपसे प्रसन्न होने ही वाली हैं। परंतु कलश रखकर अगर पूजन करते हैं तो वो पूजन आपका विधिवत और नियमानुसार माना जाता है। तो मैं कहूँगी कलश रखिए। अगर नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों टाइम आप देवी के फोटो के आगे एक दीपक जरूर जलाइए। इतना भर कर लीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। देवी के फोटो के सामने एक दीपक जलाइए। गाय के घी का दीपक हो तो बेहतर हो, नहीं तो तिल के तेल का जला सकते हैं।
दोनों समय दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाए अगर आप, तो दोनों समय केवल और केवल दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिए और देवी के जो 108 नाम है उन नामों का उच्चारण करिए। उसके बाद आरती करिए। आप विश्वास मानिए, देवी की कृपा इतने मात्र से ही आपको मिल जाएगी। जो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि वो पहले से ही अपने सोने के जो बिस्तर हैं उनको साफ करके रखें, क्योंकि आम जो बिस्तर होता है उस पे नवरात्रि में नहीं सोया जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार तो नियम ये कहता है कि भूमि शयन, तो अब भूमि शयन अगर आपके यहाँ करने लायक हो, जमीन पे सोने लायक हो तो आप सोइए, नहीं सोने लायक हो तो आप अपनी बेडशीट बदल लीजिए, अपने कंबल चादर जो भी आप ओढ़ते हैं उसको धोकर पहले से साफ कर लीजिए। दुर्गा जी की पूजा में एक चीज़ और मनाही होती है कि 9 दिनों तक जो व्रतधारी होते हैं या जो महिलाएं होती हैं उनको श्रृंगार नहीं किया करना होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ की सवारी आई है और केवल श्रृंगार माँ का ही होता है। तो 9 दिनों तक आपको अपने पाँव नहीं भरना है, अपने किसी तरह से बड़ा श्रृंगार नहीं करना है। बाकी सिंदूर, बिंदी ये सब चीज़ें आप लगा सकती हैं जो आप डेली दैनिक जीवन में करती हैं। बाकी माँ का श्रृंगार आप हर दिन करेंगे, हर दिन उन्हें इत्र लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, तो उन्हें लगाएंगे और प्रतिपदा यानी पहले दिन या अष्टमी के दिन माँ को श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाइए। मेरे यहाँ तो मान्यता अष्टमी में है, तो मैं तो आपको शुरू से ही यही बताती हूँ कि मैं अष्टमी में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती हूँ, तो आपको अपने साथ दिखाती भी हूँ। आप मेरे साथ चाहें तो मेरे साथ भी चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये हो गई हमारी कि माँ की पूजा में क्या विशेष और कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दुर्गा सप्तशती इसी चैनल पे आपको हर साल सुनवाई जाती है। इस साल भी दुर्गा सप्तशती सुबह सवेरे आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर होता है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप जो है श्रवण करिए, क्योंकि जैसे हमारे घरों में पंडित जी आते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, हम केवल श्रवण करते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। अगर खुद पढ़ते हैं तो पढ़िए। दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ना चाहिए, किस दिन कौन सा अध्याय होना चाहिए, उसी के अनुसार इस चैनल पे दुर्गा सप्तशती अपलोड होगी। आप इस चैनल पे आके सुन भी सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। हर दिन क्या भोग लगाना है वो भी नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा। वैसे तो देवी की पूजा किसी भी माध्यम, किसी भी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन लाल रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र पहनकर अगर देवी की पूजा करते हैं तो इससे देवी की बहुत विशेष कृपा मिलती है। तो आपने ये भी जाना अष्टमी नवमी कब है, कोई भी दुविधा नहीं रही, कलश स्थापना मुहूर्त क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से है। तो